student of class 9. Today you are क्या कहें new session? No, it is a revision session. That is the extra question of chapter first. Let us start with first question. That is express the following in the forms of P upon Q. इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आना होगा. This is most important question for point of view, examination point of view. Yes, come on the first part. That is x is equal to 0, 3, 2 bar. Bar only 2 के ऊपर है. So x is equal to 0.3, 2, 2, 2, 2, 2. मैंने बताया था आपको जिसके ऊपर बार लगा होता है वो रिपीट होता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बिना बार वाला यानी 3 को 0 की तरफ लाएंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10, 10x. अब इसको इधर लाएंगे 3.2222 अप टू सो. अब बेटा मुझे पूरे को 32 पूरे को इधर लेकर आना है. तो इसी इक्वेशन को जिस पे बार है उसे भी और जिस पे बार नहीं है उस पे भी उसे दोनों को इधर लेकर आना है. तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेट इज बाय 100. तो करिए 100 से मल्टीप्लाई. 100x 932 इंटू 2 2 2 2 2 अप टू सो ऑन. सो थर्ड माइनस सेकेंड सब्ट्रैक्ट कीजिए. 100 माइनस 10 दैट इज 19x. इसमें से माइनस करेंगे 32 माइनस 3 दैट इज 19x इज इक्वल टू 30. 12 माइनस 3 29. सो x इज इक्वल टू 29 अपॉन which is the forms of P upon Q where Q not equal to 0. Is it clear? एक तो मेथड इसका ही है बेटे. एक इजी मेथड आपको मैं बताता हूँ करके देखिए. हमें दे रखा है इसे P upon Q की फॉर्म में बदलना है. तो बेटे आपने क्या करना है जो दे रखा है ये वैल्यू 32 उसमें से बिना बार वाला माइनस करेंगे और नीचे अपॉन में बार का 9 जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9 आते हैं. जितने बार जितने डिजिट बार है उस पर 9 लिखते चलिए और जिस पे बार नहीं होता उसके लिए 0 यूज करते हैं. ठीक है. तो 32 माइनस 2 दैट इज 29 अपॉन 90. दिस इज द P अपॉन Q. ये एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा. ठीक है. इस इजी मेथड से आप कर सकते हैं. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए पहले ये लॉन्ग मेथड में था अब हमने इजी मेथड बता दिया मैंने इसका आपको. देखिए जैसे सेकंड पार्ट है इसका. व्हाट इज सेकंड पार्ट? 0.123. देखिए बेटे इजी पहले इजी तरीके से बता दूंगा फिर टैक्स वाले तरीके से. देखिए बेटे पहले 123 लिखेंगे उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें माइनस करेंगे. अब जिसके लिए बार है उसके लिए 9 और जिस पहले 9 वाले लिखने हैं बार वाले. फिर जिसके ऊपर बार नहीं है दो डिजिट के ऊपर बार नहीं तो 2 0 आ जाएंगे. जैसे 900 123 माइनस 12 1 2 माइनस 1 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 900. दिस इज द फॉर्म्स ऑफ. सो काट लो इसे 3 3 जा 9 2 3 7 जा 3 3 जा. Is it in the forms of P upon Q where Q not equal to 0? This is your answer. Simple method. ठीक है. लेकिन अब अगर x से कहेंगे तो 0.23 बार. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके ऊपर बार है उस दैट मीन्स इट इज रिपीटेड 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन. नाउ 12 को पहले लेकर आना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. देयरफॉर 100x इज इक्वल टू 12 इधर आ जाएगा 0 के 12.33333333 दैट इज सेकंड. ना अब हमें बार और बिना बार दोनों यानी 123 को इधर लेकर आना है. तो इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है. तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x और ये इधर आ जाएगा 123.333333 अप टू सो ऑन. नाउ 3 माइनस 2 1000 माइनस 100 दैट इज 900. टैक्स 123 से 1 गया 111 इधर सब 0 हो गए. देयरफॉर x इज इक्वल टू 111 अपॉन 900. इसे डिवाइड करते 3 से 3 3 जा 3 7 जा 3 3 जा 0. नाउ अब तो नहीं करता. दिस इज द फॉर्म्स ऑफ P अपॉन Q. आंसर सेम आएगा आपका. ठीक है. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Also change 4.3 into 2 power bar in forms of P upon Q. अब इसे भी चेंज करना है. तो means 4.3 means bar change 2 2 2 2 up to so on. That is first form. Is it clear? Now अब हमें पहले बिना बार वाला यानी 3 को इधर लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10. तो therefore 10x is equal to 3 इधर आएगा 43.222 up to so on. This is the second इक्वेशन. नाउ अब मैं पूरा 32 इधर लेकर आऊंगा तो इसे किसी से मल्टीप्लाई करने का मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से करूंगा 100x इधर आएगा 432.2222 अप टू सो ऑन दैट इज थर्ड. नाउ माइनस इट
100 minus 9 at 10, that is 90 dash, third minus second. 432 minus 42, 12 minus 2, 9, 12 minus 4, 3, that is 3. That is 3339 upon 90. 3 1 ja 3 1 ja 3 3 ja 3 30. That is 113 upon 20 30. Is it clear my dear? ले लियो. Now अगर हमें इसे वैसे करना होता तो आप कैसे करते हैं इसे? 432 को माइनस करेंगे किससे, जिसके ऊपर भाग नहीं है, दैट इज 32 नहीं, ओनली 43, दैट इज 43, जिसके ऊपर बार किया 43 के, और बार के लिए 9 और बिना बार के लिए 0. माइनस करूँगा 339 अपॉन 30, सॉरी 90, 113 अपॉन 30. दिस इज द फॉर्म्स ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू C. Is it clear my dear? This is the easiest method to solve this question. It is the forms of P upon Q. Now our next question. देखिए बेटे, आपका क्वेश्चन आया था √5, √2, √3 रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो बेटे इसका एक ही मेथड है, वो दूसरा वाला है तो दो मेथड, एक जो आपको एनसीईआरटी में सिखाया हुआ है, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको. √5 आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आ जाए जितनी दे रखी उससे स्केल से, जैसे 5 है तो 5 की लाइन ड्रॉ करेंगे. सब क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है. जितना अगर 2 है तो 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 है तो 3 की, 7 है तो 7. ठीक है, अब हर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर आपने आगे बढ़ाना है. Is it clear? Now draw the perpendicular bisector of AC. AC का perpendicular bisector करना है आपने. यहाँ कंपास रखकर A पर more than half लेगा. More than half किसका? AC का. No, not AB. कहीं AB का करने बैठ जाओ. AC का. ठीक है, more than half थोड़ा सा ज़्यादा. एक आर्क ऊपर एक आर्क, then C पर आर्क ऊपर आर्क नीचे. जहाँ ये आर्क कर देंगे मीट, इसे मीट करिए. यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर गया हम पर. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन. किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, 6 से सीख रहे होंगे जी. अब आपने क्या करना है, एम पर रखकर कंपास को, चाहे एम डिस्टेंस लेके कंपास पे, चाहे एमसी रखकर सेंटर एम मानना है. एक सेमी सर्कल खींचेंगे जो AC पे मीट करेगा. ठीक है, नाउ हर क्वेश्चन में यही करना है. बाकी दूसरा मेथड भी आपको पहले कराया गया था, वो भी कर सकते हो, ये भी ठीक है. 9B पर जहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था, यहाँ पर 90 के अंदर बढ़ाएंगे. थोड़ा सा कंपास खोल कर आप, दिस इज 160, दिस इज सेकंड 120, दोनों का रखकर दैट इज 90. इसको मीट कर देंगे. अब एम पर रखकर इतनी कंपास खोल देंगे, इतनी यही रखकर डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे आप. जहाँ ये बढ़ जाएगा इसको प्रोड्यूस करेंगे, BC को इंटरसेक्ट कर देगा ये इसे D पर. फिर B से D तक आप मेजरमेंट कर लेंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ √5, जो भी आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी आपकी, दैट इज द 2.5 या 2.3 के अप्रोक्सीमेटली आएगी. ठीक है, इज इट क्लियर? इजी मेथड है, कोई सा भी ऐसा आ जाए, और पॉइंटों में भी आ जाए. जैसे 9.8 तो 9.8 की पहले लाइन खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, जहाँ मीट कर देगा उससे सेमी सर्कल बनाएंगे. फिर जहाँ से 1 सेंटीमीटर बना था वहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे. एन से एन को प्रोड्यूस मीट करेंगे, जितनी डिस्टेंस आई उतना डॉट डॉट करके आगे मिलाएंगे, और AC को प्रोड्यूस करेंगे, D को इंटरसेक्ट करेगा, D मानेंगे तो BD मेजर कर लेंगे. मेजर करने में जो आंसर आएगा वही आपकी वैल्यू. इज इट क्लियर माय डियर? उस अंडर आगे बात समझ में या नहीं? इज इट क्लियर माय डियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, नेक्स्ट सेशन में कराएंगे. यस, पावर्स वाले. पहले पावर्स कराऊंगा, फिर रैशनलाइज कराऊंगा. पावर A माइनस B इंटू एक्स टू पावर B अपॉन एक्स टू पावर C, B माइनस C, एक्स टू पावर C अपॉन एक्स टू पावर A, C माइनस A, C प्लस, यहाँ तक प्लस की इसी का 2 है. इसकी वैल्यू 1 प्रूव कर देंगे. ठीक है बेटे, बेस सेम है, डिवाइड बाय पावर्स आर माइनस A माइनस B इंटू A प्लस. आल्सो डिवाइड बाय पावर, बेस सेम है, पावर्स आर माइनस B माइनस C इंटू B प्लस C. आल्सो C माइनस A, C प्लस A.
टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब ये डेंसिटी बन रही है बेटे आपकी 8th में पढ़ी आपसे a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी आप 9th में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में b माइनस सी b प्लस सी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x माइनस c माइनस a c प्लस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ बेस आर सेम इन अ मल्टीप्लाई सो पावर्स आर प्लस ऐड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर क्या रहेगा x की पावर 0। so the value of 0 is 1, x की पावर वैल्यू इज किसी की पावर 0 वैल्यू इज 1, so this is the right hand side, so it is our answer. Is it clear my dear? Thank you and thank you very much for next session.